नमस्कार दोस्तों। तो यूपी टेट और सी टेट में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रमुख शिक्षण विधियां तथा उनके प्रतिपादक। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमको याद नहीं होता या भूल जाता है बार बार। लेकिन इस समस्या का समाधान है कि उसको ट्रिक के माध्यम से, इमेज के माध्यम से दिमाग में इमेजिन कर लें तो याद हो जाएगा। और वो ट्रिक हम बताते हैं। और मैं निश्चित रूप से ये कह रहा हूं कि इस ट्रिक को अगर एक बार देख लेंगे आप, तो पूरा का पूरा शिक्षण विधि आपको याद हो जाएगा। तो हमारा आज पहले में चलते हैं कि किंडर गार्डन विधि जो शिक्षण विधि थी, इसके प्रतिपादक कौन थे? फ्रोबेल थे। जैसे चित्र में दिख रहा है कि किंडर गार्डन के प्रतिपादक फ्रोबेल थे। तो ये याद कैसे होगा? तो किंडर गार्डन का मतलब समझिए कि किंडर मीन्स छोटे बच्चे और गार्डन का मतलब गार्डन समझ लीजिए। कि सोचिए कि स्कूल की छुट्टी हुई है और किंडर छोटे छोटे बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। तब तक बेल बजे गई। बेल मीन्स घंटी बज गई और सारे बच्चे क्या हो गए? क्लास में चले गए। तो किंडर गार्डन से क्या निकल गया? फ्रो बेल। यानी छोटे छोटे बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, तब तक बेल बज गई, बच्चे चले गए, तो किंडर गार्डन कौन हो गया? फ्रोबेल हो गए। अब अगली विधि में चलेंगे हम लोग, मारिया मांटेसरी विधि। मारिया मांटेसरी, तो ये तो याद करना मुश्किल नहीं, दोनों में मांटेसरी मांटेसरी है। और इनकी शिक्षण डिटेल विधियां नीचे दिया गया, आप लोग देख लीजिए, हम तो याद कराना है हमको। तो मांटेसरी विधि मारिया मांटेसरी है। अगली विधि हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट विधि। अब देखिए ये कैसे याद होगा। प्रोजेक्ट विधि कौन है? किलपैट्रिक है। तो याद करने का ट्रिक क्या है कि टीचर, देखिए टीचर बैठा और बच्चे मिलके प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसको कागज पे लिख लिया। और कागज के लिखने के बाद हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में बड़ा बड़ा बोर्ड लगा होता है और बोर्ड पे उस प्रोजेक्ट को कील से लगाया जाता है। तो देखिए प्रोजेक्ट है यहाँ पे और एक कील आ रहा है, यानी प्रोजेक्ट को सोचिए प्रोजेक्ट बन गया और दीवार पे कील लगा के उसको हम लोग चिपका दिए हैं। तो प्रोजेक्ट बनी कील पैट्रिक। कील से प्रोजेक्ट को पेस्ट कर दिया, तो प्रोजेक्ट विधि कील पैट्रिक हो गए। अगली विधि में हम लोग चलेंगे समस्या समाधान विधि। देखिए कौन सी विधि है? समस्या समाधान विधि। इनके कौन जन्मदाता है? जॉन ड्यू। तो अब कैसे याद करेंगे? किसी समस्या को अगर समाधान करना है तो क्या करेंगे? पूरा दम लगा देंगे, पूरा जान लगा देंगे, जान दे देंगे। तो देखिए समस्या समाधान जॉन ड्यूक से निकला है, जान दे देंगे। देखिए जॉन ड्यूक से क्या निकला? जान दे देंगे। किसी समस्या को समाधान करने के लिए क्या दे देंगे? अपना पूरा जान दे देंगे। तो समस्या समाधान विधि कौन हो गए? जॉन ड्यू हो गए। अगला हम देखते हैं कौन है विधि हमारे? ह्यूरिस्टिक विधि, आर्मस्ट्रांग। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो ह्यूरिस्टिक विधि है, आर्मस्ट्रांग। देखिए ह्यूरिस्टिक में आ रहा है रिस्ट। रिस्ट रिस्ट मीन्स क्या होता है? कलाई होता है। और आर्मस्ट्रांग में क्या आ रहा है? आर्म मीन्स होता है हाथ। तो रिस्ट कहाँ होता है? हमारे हाथ में होता है। तो ह्यूरिस्टिक विधि कौन थे? आर्मस्ट्रांग। आर्म तो हाथ पूरा मजबूत होगा, तो रिस्ट भी मजबूत होगा, तो आर्मस्ट्रांग कौन हो गए? ह्यूरिस्टिक विधि हो गए। ये भी देखिए कितना आसानी से याद हो गया, दिमाग में इमेज बनाते चलिएगा। अब चल हमारी अगली विधि है कि खेल विधि। तो खेल विधि शिक्षण विधि थी, इसके प्रतिपादक कौन थे? तो कोल्डवेल कुक थे। अब इसको कैसे याद करेंगे? खेल विधि के कोल्डवेल कुक को कैसे याद करेंगे? सोचिए कि छोटे छोटे जब बच्चे जो होते हैं उनको किस में मजा आता है? हम जानते हैं कुक करने में, यानी खाना बनाने में। तो खेल विधि के कौन हो गए? कोल्डवेल कुक हो गए। देखिए कितना आसान है कि इमेजिन कर लीजिए कि बच्चे हैं, कुक कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खेल रहे हैं उसी में, तो खेल विधि के हो गए कोल्डवेल कुक। अब अगला हमारा है कि डाल्टन योजना। डाल्टन योजना के कौन प्रतिपादक थे? हेलेन पार्कहर्स्टी। अब कैसे याद करेंगे? अब इमेजिन कीजिए कि जैसे एक हेलेन नाम की लड़की है, वो पार्क में जा रही है। तो क्या पार्क में गई, तब तक उसके पार्क पे उसका चौकीदार था। चौकीदार ने उसको क्या किया? डांट दिया। यानी डाल्टन से क्या होगा? डांट दिया कि भागो यहाँ से। तो हेलन डर के भाग गई। तो हेलन पार्क में जा रही, हेलन पार्क से हेलन पार्क में गई। तो क्या हुआ? एक उसके चौकीदार ने उसको डांट के भगा दिया। तो हेलन पार्कस की कौन सी योजना हो गई? डाल्टन योजना हो गई। अगली विधि पे चलते हैं हम लोग, निगमन विधि। निगमन विधि कौन थे इसके? शिक्षण विधि के अरस्तु थे। अब कैसे निकालेंगे? देखिए निगमन में क्या निकल रहा है? निगमन मीन्स निकलना, निकलना। निगमन मीन्स निकलना आ रहा है कि नहीं रहा? अरस्तु से क्या निकल रहा है? अरे तू, अरे तू। तो जैसे कोई आपका कोई बदमाश लड़का आ गया, उसको कहेंगे अरे तू निकल, निकल। तो अरस्तु से अरे तू,
और निकल से निगमन विधि, तो अरस्तु से क्या होगा, निगमन विधि हो जाएगा। अरस्तु क्या होगा, अरे तू निकल निकल निकल, जो गंदा बच्चा है तो उसको बोलते हैं ऐसे, तो निगमन विधि हमारा हो गया अरस्तु हो गए। अगली विधि चलते हैं हम लोग, आगमन विधि। आगमन विधि के कौन है इसके, आगमन, ये आगमन विधि फ्रांसिस बेकन थे। अब इसको कैसे याद करेंगे, आगमन, जैसे कोई आगमन, गमन मिस आ गया हमारे घर में, मान लीजिए कोई आगमन मतलब कोई हमारे घर में मेहमान आ गया, तो मेहमान आ गया तो उसके लिए क्या करेंगे, बढ़िया बढ़िया खाना पकाएंगे, यानी बेक करेंगे। देखिए बेकन में बेक करेंगे खूब बढ़िया बढ़िया। तो आगमन विधि, कोई आ गया मेहमान हमारे घर में तो उसको खूब अच्छा अच्छा बेक करके हम लोग खिला रहे हैं, तो आगमन विधि के कौन हो गए, फ्रांसिस बेकन हो गए। अगला चलेंगे हम लोग, प्रश्न उत्तर विधि। प्रश्न उत्तर विधि कौन थे, सुकरात थे। प्रश्न उत्तर विधि कौन थे, सुकरात थे। इसको कैसे याद करेंगे, सुकरात से क्या निकला, सुंदर रात। मान लीजिए एक सुंदर रात है और खाट पे बच्चे के साथ अपने सोए हुए हैं, तो सुंदर रात में बच्चा सो रहा है और आकाश में देख रहा है, तो क्या करेगा, बहुत प्रश्न पूछेगा। तो सुंदर रात यानी सुकरात, सुंदर रात में खटिया पे सोए हैं आप खाट पे और प्रश्न खूब पूछ रहा है आपका बच्चा, तो प्रश्न उत्तर विधि के कौन हो गए, सुकरात हो गए। तो ये भी ट्रिक हो गया हमारा। अगला है बुनियादी शिक्षा। तो बुनियादी शिक्षा में हम जान ही रहे हैं कि महात्मा गांधी हैं, तो बुनियादी शिक्षा के कौन प्रमुख शिक्षण विधि थे, इसके प्रतिपादक महात्मा गांधी थे। इस प्रकार हमने ट्रिक के माध्यम से देख लिया, और आप लोग इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करिए। धन्यवाद।